बच्चों के लिए है जो वाकई में टॉपर्स बनना चाहते हैं। तो टॉपर्स बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो मत देखिए, अभी ही स्किप कर दीजिए। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैथ के लेके आए हुए हैं। तो देखिए, इस जो चैप्टर अगर जो हम बता रहे हैं, इसको अगर आप कर लेते हैं तो श्योर है कि आपका 70% से ज्यादा मैथ्स में नंबर लेके आएंगे। तो बस आपको कहीं नहीं जाना है, बस शुरू से लेके अंत तक का वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बताएंगे, जो पेपर में अक्सर उनके बारे में सवाल आते रहते हैं। तो साथ ही साथ एक और बात कहने वाला हूं कि ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो वाकई में टॉपर्स बनना चाहते हैं। तो टॉपर्स बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो मत देखिए, अभी ही स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से जो ये वीडियो हैं आपके इंपॉर्टेंस वीडियो हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है, इससे आपके 6 से 8 अंक के सवाल आते हैं, यानी 6 से 8 मार्क्स का सवाल आता है। और उसमें भी देखिए कुछ हमारे पास इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे एलसीएम के ऊपर सवाल आएगा, एचसीएफ के ऊपर आएगा, और साथ ही साथ प्रूव करने वाला सवाल आएगा। क्या करने वाला? प्रूफ। जैसे अपरिमेय संख्या √3 को प्रूव कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, इस चीज के ऊपर ये सवाल आएगा। ठीक है, तो यही 3 सवाल जनरली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। वहीं दूसरका चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो ये दूसरका चैप्टर है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है आपका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर से ना 8 से लेके 10 अंक तक के सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 8 से लेके 10 अंक तक। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। दूसरका का कहता है आपका विलोपन विधि। क्या चीज? विलोपन विधि। साथ ही साथ वर्ज गुणन विधि। और इसमें ग्राफीय विधि है, जो बहुत ही ज्यादा ग्राफ से रिलेटेड सवाल आते हैं, ग्राफीय विधि। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज है, वो क्या है आपका? स्टेटमेंट वाले सवाल, यानी जो थ्योरी के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाले सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से। तो ये चीज 5 चीजें जो है इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना ही है। साथ ही साथ तीसरा जो है हमारे पास, वो है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका 6 से 8 मार्क्स का अंक का आता है, ये भी आपका। और इसके आता है एनवा पद निकालने के लिए सवाल आ जाएगा, या फिर एन पदों का योग निकालने के लिए सवाल आएगा। यही बेसिक से 2 सवाल जरूर आते हैं पेपर में। ठीक है, वहीं अगर हम चौथा चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो ये जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति है। तो देखिए, क्लास 10th के 2 चैप्टर इसके ऊपर हैं, दोनों चैप्टरों को मिलाकर एक चैप्टर बनाए हैं। और ये जो चैप्टर है आपका 15 से 20 अंक का आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 15 से 20 अंक का इसके ऊपर सवाल आता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्या क्या पूछता है। बेसिक्स पूछेगा, त्रिकोणमिति के सारणिक पूछेगा। ठीक है, साथ ही साथ 90 - थीटा वाले सवाल पूछेगा, और साथ ही साथ हमारे पास सर्व समीकाएं जो हैं उनके बारे में भी सवाल पूछेगा। और जो हमारे पास ये तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसका ये हो गया। वही दूसरा चैप्टर जो अनुप्रयोग वाला है, ठीक है, इसमें से आपके क्या पूछेगा? उन्नयन। क्या आएगा? उन्नयन कोण पे सवाल आएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको हर हालत में करने ही है। अगला देखिए, 5वां जो चैप्टर है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके 8 से 10 अंक तक के सवाल आते हैं। और इन पे देखिए क्या क्या चीज का आता है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और एक आयतन निकालना, लेकिन किस चीज का? जैसे हमारे पास घन का बोलेगा,
शंकु का बोलेगा, घनाभ का बोलेगा, बेलन का बोलेगा। यानी इन चारों चीजों का और भी है, इन लोगों का क्या करना होगा, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और साथ ही साथ आयतन निकालने होंगे। तो इनके सूत्र को आप एक जगह लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए और साथ ही साथ उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वहीं अगर हम 6 चैप्टर के बारे में बात करते हैं, कौन से 6 जो हमारे पास है, संख्या की। तो ये जो चैप्टर है संख्या की, इसमें से आपके 8 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। कितने के? 8 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में से देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले बोलेगा माध्य निकालिए, दूसरा का बोलेगा माध्यक निकालिए, और तीसरा का पता है क्या बोलेगा, बहुलक निकालिए। बहुलक निकालिए। ये 3 चीजें हो गई। माध्य निकालने के लिए हमारे पास देखिए 3 विधि होता है। क्या होता है? 3 विधि होता है। कौन कौन से? आपका 3 विधि जो होता है, देखिए क्या होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा का होता है आपका, पहला ये हो गया, दूसरा का होता है आपका कल्पित विधि, और तीसरा का होता है पग विचलित विधि। तो देखिए ये जो चैप्टर्स हैं, ये हमारे पास 3 विधि हो गया माध्य निकालने के लिए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलित विधि। तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे होंगे, ये जो चैप्टर्स और साथ ही साथ इनके जो टॉपिक्स में लिखा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो बस करना क्या है, आपको डेली एक शेड्यूल बनाइए और उसके हिसाब से आप डेली मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। आप श्योर है कि 80+ आसानी से आप नंबर लेके आ सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में।